बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राखीज़ार और आपको राखीज़ार उर्दू में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हर्जाने का दावा हुआ है 22.9 मिलियन डॉलर का। ये बेसिकली उधर के जो अमेरिका में रहने वाले चाइनीज़ अमेरिकन ग्रुप है, सिविल राइट का ये ग्रुप है। यानी कि जो चाइनीज़ अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया सिविल राइट्स का, यानी कि उसको चाइनीज़ अमेरिकन सिविल राइट्स ग्रुप कहते हैं। उन्होंने ट्रंप पर हर्जाने का दावा किया है 22.9 मिलियन डॉलर के ट्रंप की वजह से। यानी कि ट्रंप अपनी जो कैंपेन चलाते थे, इलेक्शन कैंपेन, वो सेवरल टाइम्स अपनी स्पीचेस में ज़िक्र करते थे कि ये जो वायरस आया है कोरोना वायरस, ये वुहान वायरस है, ये चाइनीज़ वायरस है और इसको कंग फ्लू वायरस के नाम से भी वो पुकारते थे। तो उस ग्रुप का ये कहना था कि इससे तमाम चाइनीज़ की दिल आज़ारी हुई है और इस वजह से ये बेसिकली ट्रम्प अपनी सोशल मीडिया की कैंपेन में भी यूज़ करते थे वर्ड्स बार बार, चाइनीज़ वायरस खासकर, इसके अलावा कंग फ्लू वायरस और वुहान वायरस, जिसकी वजह से तमाम चाइनीज़ जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है। इसके अलावा एशियन लोगों के ख़िलाफ़ अमेरिका में नफ़रत फैलाई गई, ख़ासकर ये चाइनीज़ वायरस का नाम लेकर। तो उन्होंने 22.9 मिलियन डॉलर का ट्रंप के ख़िलाफ़ केस कर दिया है कि ट्रंप ये हर्जाना अदा करें इसका, कि लोगों की दिल आज़ारी हुई है। इससे पूरे मुल्क में वायलेंस के वाक़यात हुए हैं जिसमें कई लोग मारे गए थे। देखिए, ये बड़ा एक अमेजिंग है कि 22.9 मिलियन डॉलर क्यों कहा गया। ये 20-30 मिलियन डॉलर राउंड करके, या 100 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, ये अमाउंट भी हो सकती थी। ये बेसिकली वो तमाम जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं, उन्होंने इस तरह इसको किया है कि हर एक के हिस्से में एक एक डॉलर आए और वो उसके बाद ये एक म्यूज़ियम बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो एक सोशल वेलफेयर पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके। जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं और इसके अलावा एशियंस जो रह रहे हैं उनके राइट्स के लिए ये म्यूज़ियम बनाया जाए, और ताकि लोगों की खिदमत की जाए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ताकि इसके बाद ट्रंप की तरह जिस तरह वो हेट स्पीच उन्होंने फैलाई एशियन के ख़िलाफ़, खासकर चाइनीज़ के ख़िलाफ़, उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो नाज़रीन, इसके अगेंस्ट ट्रंप और उनके तर्जुमान ने इस अमल को, इस केस को बहुत ही एक जॉक कहा गया है उसको, और इसको कहा गया ये वेरी फ़नी ये केस है, और इसको इडियोटिक कहा गया है, और इसके अलावा इनसेन भी कहा गया है कि ये पागलपन है कि ये जब जज इस केस को देखेगा इसको बहुत ही वो नॉन सीरियस लेगा और उल्टा इन लोगों के खिलाफ पाबंदियां लगाएगा, सैंक्शंस लगा देगा, और हो सकता है कि इस ग्रुप को भी वो बैन कर दे। नाज़रीन, देखिए, ये कोई पहला केस नहीं है कि ये ट्रंप के खिलाफ हुआ हो। इससे पहले कई केसेस ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट केस बताते हैं कि अभी 2016 के करीब ट्रंप की यूनिवर्सिटी थी जो कि बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग यूनिवर्सिटी थी। उसने रियल एस्टेट और एंटरप्रेन्योरशिप पर कोर्सेज लॉन्च किए थे और लोगों को मोटिवेट किया था, खासकर यूथ को, कि वो आएँ और सक्सेस स्टोरीज इसमें उनको बताई जाएंगी ट्रंप की, कि ट्रंप भी चूँकि बिजनेसमैन है तो ट्रंप की सक्सेस स्टोरीज बताई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत एक रोल मॉडल के तौर पर आपको एक बहुत एक रहनुमाई मिलेगी। लेकिन जब लोगों ने, स्टूडेंट ने देखा तो बिल्कुल इसके उलट था, इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। तो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उसके खिलाफ केस कर दिया कि ट्रंप यूनिवर्सिटी ने इसको गलत एडवर्टाइज़ किया, लोगों को मिसलीड किया, तो इसलिए हम 25 मिलियन डॉलर का केस फाइल कर रहे हैं। तो फिर ट्रंप को वो 25 मिलियन डॉलर तमाम स्टूडेंट्स को इस कोर्स को रिवर्स किया और उनको पे करना पड़ा। तो ये एक अभी 3-4 साल पहले की एग्जांपल है कि ट्रंप ने ये पैसे पे किए हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को ये 22.9 मिलियन डॉलर भी पे करने पड़ेंगे हर सूरत। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि ये चाइनीज़ अमेरिकन सिविल राइट्स ग्रुप जो अमेरिका में है, जिसने केस फाइल किया है, आखिर इनको क्या इशू है इस वायरस की वजह से। देखिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ममालिक हैं जिन्होंने शुरू दिन से ही कहना शुरू कर दिया था कि ये वायरस चाइना की
वुहान लैब से निकला है, यानी कि चाइना का एक सिटी है वुहान, उसकी एक लेबॉर्ट्री है, उधर से ये वायरस निकला है और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और ये जानबूझकर फैलाया गया है और उसके बाद तमाम दुनिया की मईशत तबाह हो चुकी है और लाखों लोग मर चुके हैं। तो ये अमेरिका और इसके दूसरे ममालिक जो ऑस्ट्रेलिया और जापान है, इन्होंने इस कैंपेन को बहुत तेज़ कर दिया था। उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को शट अप कॉल दी थी कि अगर तुम लोगों ने दोबारा इसका नाम भी लिया कि ये चाइनीज़ वायरस है, ये वुहान वायरस है, ये वुहान लैब से निकला है, तो हम तुम्हारी मईशत को तबाह कर देंगे। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की मईशत चाइना के साथ बहुत लिंक्ड है। ऑस्ट्रेलिया की 30% एक्सपोर्ट चाइना होती है, यानी कि उसकी जो इकॉनमी है ऑस्ट्रेलिया की वो $1 ट्रिलियन की है। उसमें से $300 बिलियन यानी कि 30% एक्सपोर्ट्स वो चाइना को करता है। इसका मतलब ये है कि $300 बिलियन से मुराद है कि पाकिस्तान के बराबर पाकिस्तान की पूरी जीडीपी $300 बिलियन पे खड़ी है। तो वो एक्सपोर्ट अगर ऑस्ट्रेलिया बाज ना आया तो चाइना उसकी मईशत को तबाह कर देगा, उसकी जो एक्सपोर्ट्स है वो ख़त्म कर देगा। आपको बताने का मकसद ये है कि चाइनीज़ लोग अपने मुल्क के बारे में बहुत सीरियस है, वो बहुत पेट्रोटिक है। वो चाहे अपने मुल्क में रहते हों, उनको किसी मुल्क के साथ तिजारत ख़त्म करनी पड़े, चाहे जितना मर्जी लॉस हो, वो बर्दाश्त करते हैं। वो अपने मुल्क पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इवन चाइनीज़ जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया है और वो बिल्कुल उनको वो डरे नहीं हैं। और एक्स प्रेसिडेंट जो कि मोस्ट पावरफुल शख्स होता है अमेरिका का, ट्रंप जो था, उसके खिलाफ ये केस किया। वो बिल्कुल नहीं घबराए और उनको सबसे सुप्रीम अपने मुल्क की मोहब्बत है कि उनके मुल्क का नाम डैमेज हो रहा है, कि बार बार चाइनीज़ वायरस लिया जा रहा है, इसको कहा जा रहा है वुहान वायरस या इसको कंगफू वायरस कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।